नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। राजनांदगांव शहर के ममता नगर में करीब 25 साल पुराने बंद रास्ते को खुलवाने पहुंची नगर निगम की टीम पर पथराव किए जाने से जमकर हंगामा हो गया। निगम का तोड़ू दस्ता जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचा था। कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर कुछ लोगों ने निगम की टीम और वाहनों पर पथराव कर दिया। घटना में जेसीबी ड्राइवर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामला ममता नगर गली नंबर 5 का है, जहां लंबे समय से बंद रास्ते को लेकर स्थानीय लोग परेशान थे। वार्डवासियों और पार्षद की शिकायत के बाद निगम प्रशासन ने मामले की जांच की। बताया गया कि रास्ता बंद होने के कारण मोहल्ले में स्कूल बस, बड़ी गाड़ियों और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रास्ता बंद होने से आपात स्थिति में भी परेशानी का खतरा बना रहता है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले स्थानीय लोगों ने तत्कालीन निगम आयुक्त के समक्ष शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि एक परिवार की ओर से लिखित सहमति दी गई थी कि संबंधित रास्ता खुला रहेगा। इसके बाद कथित तौर पर निजी प्लॉट में सड़क, नाली और बिजली के खंभे का निर्माण निगम के माध्यम से करवाया गया। आरोप है कि बाद में जमीन को टुकड़ों में बेचने के बाद रास्ते को रातों रात बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन पहले भी रास्ता खुलवा चुका था, लेकिन बाद में दोबारा इसे बंद कर दिया गया। नए आयुक्त के आने के बाद फिर शिकायत की गई। आयुक्त ने मौके का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से बातचीत की और समस्या को गंभीर पाया। बताया गया कि नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस लेने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद कोरियर के जरिए नोटिस भेजा गया, उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। निगम में उपस्थित होकर पक्ष रखने के बाद अब प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची थी और रास्ते में लगाए गए गेट को हटाकर सड़क खोलने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने निगम की टीम के साथ गाली गलौज करते हुए पथराव शुरू कर दिया। निगम के शासकीय वाहन को भी नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। इस घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत पहुंची है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई और पथराव की घटना के बाद ममता नगर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। की शिकायत हुई थी, कार्रवाई हुई, पर पथराव भी हुआ, गाली गलौज हुई। किस प्रकार है? पूर्व में 1 महीने पहले हमारे पूर्व आयुक्त अतुल विश्वकर्मा जी के समय मेरे पास मोहल्ले वाले आए थे शिकायत लेके कि भैया ये रातों रात रोड को बंद कर दिया है। वो रोड कम से कम 25 साल पुराना रोड है और जिसमें नितिन साहू जी ने एक लेटर में लिख के दिए हैं कि रोड खुला रहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है करके। किंतु और उसके एवज में उन्होंने नगर निगम से अपने प्राइवेट लैंड पर पीसीसी रोड बनवाया है, नाली बनवाया है, बिजली खंभा लगवाया है, जिन्होंने इन्होंने अवैध तरीके से प्लाट काट के बेचा है। उस पर इन्होंने नगर निगम के द्वारा बहुत से काम कराया है कि रोड खुला रहेगा। जब इन उस रोड को रोड बन गया, निगम के द्वारा सारे चीज बन गए, तो ये रातों रात रोड बंद कर दिया। जबकि 5 नंबर गली एक ही गली है और दूसरा गली ये था जिनको उन्होंने बंद कर दिया है। वहां लोग जब से बंद किया है वहां का वातावरण एकदम खराब हो चुका है। बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल बस, बड़ी बसें आती हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। कभी भी एक्सीडेंट और खतरा का माहौल बना रहता है। 2-4 एक्सीडेंट हो भी चुके हैं। वार्ड वाले के मांग के अनुसार हमने नगर निगम प्रशासन को एक आवेदन दिया कि इस रोड को खुलाया जाए। नगर निगम प्रशासन ने पहले भी जाके खुलवाया था, उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया। अब नए आयुक्त आ गए तो इनको भी हमने मांग किया, सर वो आप पिछले आयुक्त ने खुलवाया था, इन्होंने फिर अब बंद कर दिया, आप आए तो। इस आयुक्त साहब ने भी जाके निरीक्षण किया, जाके देखा, लोगों से मिला, वाकई वहाँ समस्या बनी हुई है। ये रोड नहीं खुलेगा तो वो कम से कम स्थिति खराब हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर सारे मोहल्ले वाले की मांग को देखते हुए, वहां के पार्षद की मांग को देखते हुए आज नगर आयुक्त साहब ने पूरा मामला लेके गया था। उनको पहले नोटिस दिया तो उन्होंने नोटिस लेने इनकार किया, कोरियर द्वारा दिया तो इनकार कर दिया। ना तो निगम में आके बैठ के बात कर रहे हैं, ना तो सुन रहे हैं। इसलिए आज निगम प्रशासन ने जाके उसको दरवाजा को हटवाया है और आज रोड को खोला किया है। तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, निगम की शासकीय वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। उन्होंने आज वो पहले से प्लानिंग करके देख रहे थे, जैसा जैसे भी पहुंचा वो लोग टारगेट में थे और पत्थर से पथराव कर रहे हैं, डंडा से डंडा दिखाया गया है, गाली गलौज किया गया है, निगम शासकीय बाधा पहुंचाई गई है। हमारे जेसीबी नगर निगम में जेसीबी ड्राइवर के पत्थर फेंक के मारा गया है, जिससे पूरा कांच फूट गया, उसके हाथ में लगा है और वो अभी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल गए हैं। ये गलत है, कम से कम बैठ के चर्चा करना चाहिए और यदि कुछ बात है तो जब तक बैठ की चर्चा नहीं होगी तो कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन इन्होंने हल निकलने का कोई जवाब नहीं दिया, कोई चांस नहीं दिया, आए ही नहीं। इसलिए नगर निगम को जाना पड़ा, क्योंकि वहां यदि अब लेट हो जाता निश्चित तौर पर कोई ना कोई घटना बड़ी घटती।
आज वो रोड एक ही है, 10 फीट का रोड है, 5 नंबर गली। यदि एक बस भी या कोई भी पंचर हो जाए तो पूरा कम से कम 6-7 गली परेशान हो जाएगा। पूरा वहां का ममता नगर का आधा बस्ती उस रोड से वाकिफ है और इन्होंने बंद करके रखा है। इसलिए इनको खोना, आज हम नगर निगम प्रशासन को, आयुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जनता के हित में उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, वो बधाई के पात्र है। दोनों ही मामला थाने तक पहुंच चुका है। देखिए, थाना निराकरण लिख लेगा। यदि थाना गए हैं तो निश्चित तौर पर गलत है, ये उन्होंने, क्योंकि गलती उनकी है कि कम से कम शासकीय कार्य पर बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए कार्यक्रम में। उनको अपना काम करने देना चाहिए। आप अपना काम करिए, आप नोटिस देइए, आप बताइए। एक तो निगम में आके मिल ले रहा है और ऊपर से फिर कोई कार्रवाई करने जा रहा है तो उसको मारपीट करे तो गलत है ना, अशोभनीय है। ये आपकी भूमि पे अतिक्रमण बता करके जो तोड़फोड़ किया गया उसको लेके बताएंगे, किसकी भूमि है, कागज किसके पास है और क्या मामला है? ये हमारी निजी भूमि है। इस जमीन का हमारे पास लगभग 140 साल, 150 साल पुराना हमारे पास रिकॉर्ड है, दादा परदादा के समय से है। और ये हमारी जमीन को हम लोग बाउंड्री वॉल करके रखे थे अपने पर्सनल यूज के लिए, जो कि बिना नोटिस दिए। अगर 1 घंटा पहले, ऐसे कहा जाता है कि 3 बार नोटिस दिया जाता है, जिस चीज का निगम जवाब दे पूछे हमसे, उस चीज का हम लोग लिखित में उत्तर उनको दे दिए थे। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि बिना नोटिस का, बिना कोई कागज दिए निजी प्रॉपर्टी पर नगर निगम गाड़ी चलाना, ये तो गलत बात। तो मेरा कहना वही है कि भाई नियम से काम करो, कानूनी तौर पे काम करना चाहिए इनको। ये हमारी निजी भूमि है, ये गलत अवैध आज तरीका। जो तोड़फोड़ हुआ उसके पहले कोई नोटिस जारी हुआ? एक भी नोटिस नहीं दिया गया। क्या चाह रहे हो आप, क्या होना? ये हमारी निजी भूमि है, इसको हम फिर से कब्जा करेंगे, न्याय का शरण लेंगे, न्याय हमारे पक्ष में ही रहेंगे। ये हमारे पास है, हम एक बार कागज लगा चुके हैं, हमारे निगम का भी कागज है। और जो जो कार्रवाई किए हैं उनके ऊपर FIR होना चाहिए। इस चीज की मांग लेकर मैं अभी कानून के पास भी जाऊंगा, कोर्ट भी जाऊंगा। और खासकर विशेष एक संतोष पिल्ले पूर्व पार्षद यहाँ पर है, वो राजनीतिक कर रहे हैं, जो कि राजनीतिक ऐसा थोड़ी ना होते किसी घर पे बुलडोजर चला दो भाई। वो अपने राजनीतिक में कांग्रेस पार्टी का छवि भी खराब कर रहे हैं। ये राजनीतिक है एक प्रकार की, राजनीतिक में किसी घर को तोड़ दोगे। मैं तो एक उम्मीद करता हूँ कि संतोष पिल्ले के घर में, जिस प्रकार नगर निगम मेरे घर को तोड़ा है, संतोष पिल्ले के घर में जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ किसी नेता प्रतिपक्ष को लेकर संतोष पिल्ले के घर पे जरूर जाऊंगा मैं धावा बोलने। आपका नाम? मेरा नाम जिम्मी साहू है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।